नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाने वाली पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहर भोपाल, जबलपुर, रीवा सहित इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उज्जैनवासी और पर्यटक भी इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोहराना चाहूँगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा पूरा इरादा यह सुनिश्चित करना है कि हवाई यात्रा आम आदमी के लिए सुलभ हो। इसे हकीकत बनाने के लिए कीमतें सस्ती होनी मेरी प्राथमिकता। कीमतों को कम करना होगा। Well, definitely, I really can't decide on one decision to bring down the prices. But like I'm saying, it is a very important issue today. My whole intention is to make air travel reach to the common man, and it has happened over 10 years. There have been Udan scheme that has come up. Modi ji has also said Hawai chappal se Hawai jahaz tak. So I want to make it a reality for that. For that, prices have to be affordable. Now the market scenarios or the other external factors, COVID, so a lot of different factors have made in improving the prices. So we have to sit down, the department has to sit down. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस बार की नीट परीक्षा में गलती से 6 सेंटर पर गलत सेट का प्रश्न आ गया। कुछ समय बाद उसको संज्ञान में लिया गया और सही पत्र दिया गया। इसमें समय की बर्बादी हुई। इसमें 1563 छात्र परीक्षा दे रहे थे। एनटीए ने उसको यहां अप्लाई किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिले। 23 जून को 1563 बच्चों को दोबारा नीट परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। नीट में इस बार 24 लाख बच्चे परीक्षा दिए थे। कट ऑफ डेट में लगभग 13 लाख विद्यार्थी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 4,500 तरीके सेंटर नीट एग्जामिनेशन के लिए देश भर में होती है। राजेश जी, आप थोड़ा क्वाइट रहिए। साढ़े 4,500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी की देशों में होती है, पड़ोस की बढ़ते अगली खबर की ओर। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर मुरलीधर मोहल्ले ने कहा, यह बहुत अच्छा अवसर है कि मुझे यह काम करने का मौका मिला। अगर पिछले 50 सालों को देखें तो
40 सालों में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है। देशवासी देख रहे हैं कि भविष्य में भी कई चुनौतियां हैं, हमें उस पर काम करना होगा। बहुत अच्छा एक मौका है। मुझे लगता है कि इसमें काम करने का एक चांस मिला है। तो पिछले अगर 50 साल में देखते हैं तो 40 साल तो उसमें बहुत कुछ किया गया नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में सिविल एविएशन में बहुत ग्रोथ हो गई, बहुत अच्छा काम हुआ है और ये सब हम देख रहे हैं, देशवासी देख रहे हैं। तो आगे जाके भी बहुत से कुछ चैलेंजेस बिल्कुल है, उस पर काम करना है। एक जो आज मौका मिला है उसको अच्छी तरह से निभाना है, अच्छा काम आगे जाके करना है। जस्ट अभी चार्ज आज ही लिया तो थोड़ा सा ब्रीफिंग हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर आईएमडी वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा प्रदेश में कई जगहों पर हीट वेव 1-2 दिन बना रहेगा। आगामी 1-2 दिन बाद तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 जून से प्रदेश भर में बारिश हो सकती है, कुछ जगह भारी बारिश भी हो सकती है। 18-20 जून तक प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। तारीख जून की हो गई है और पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जो हीट वेव कंडीशंस है हमारे जो है प्लेन्स वाले एरियाज में और साथ साथ हिल्स में भी वो देखने को मिली है। और आज और कल भी मैं बात करूं 13 और 14 में भी तो ये स्थिति इसी तरह रहने वाली है। जो हीट वेव कंडीशंस है या सीवियर हीट वेव कंडीशन है वो अनेक जगहों तक में जो है जो हीट वेव कंडीशन है वो आज भी रहने वाली है और कल भी रहने वाली है प्रदेश में। अगर उत्तराखंड की मैं बात कर लूँ तो ये 2 दिन तो ऐसे ही टेम्परेचर रहेंगे। और अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात करूं तो जो आपके जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें करीब 41 से 43 के बीच जो है जो टेम्परेचर जो है इस समय वो चल रहे हैं। और हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे तो 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये काफी अपने आप में ज्यादा है, 5 से लेकर 7 डिग्री तक के जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजह से और जो कंडीशंस अभी बनी हुई है तो अभी 2 दिन और जो है आज और कल अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आनी चाहिए और उसके बाद फिर जो टेम्परेचर जो है 1 से 2 डिग्री या मॉइस्चर भी कुछ आएगा तो उसकी वजह से फिर टेम्परेचर 2-1 डिग्री के आसपास जो है